नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि HP ऑल इन वन प्रिंटर को कैसे डिसअसेंबल किया जाता है। तो आज मेरे पास से HP LaserJet Pro M126 है। तो आप अगर ये वाला प्रिंटर डिसअसेंबल सीख जाओगे तो कोई भी ऑल इन वन प्रिंटर होगा और आसानी से आप डिसअसेंबल कर पाओगे। तो आपको भी अगर जानना है, सीखना है तो पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आपको प्रॉपर तरीके से डिसअसेंबल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो दोस्तों आपको पीछे देखिए 2 स्क्रू मिलेगा, इसको आपको खोल देना है यहाँ से। और उसके बाद दोस्तों इस साइड कवर को आपको निकालना है। अभी देखिए फ्रंट साइड से आप निकाल नहीं सकते, आपको पीछे से ही निकालना होगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा पुल करना है और इस साइड से आपको पुल करना है। तो देखिए आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। उस साइड भी सेम करना है आपको, दूसरे साइड में भी आपको थोड़ा सा यहाँ से पुल करना है। यहाँ से पुल करना है और नीचे आपको यहाँ पे देखिए मार्किंग रहेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पुल करना है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम लोगों को पहले देखना है कि कहाँ पे अटक रहा है। देखिए यहाँ पे अटक रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अटक रहा है तो आपको तो ये अंदर से है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फोन कवर को निकाल लेंगे। फोन कवर को निकालने के लिए देखिए यहाँ पे आपको 2 स्क्रू मिलेगा ऊपर में, ऊपर साइड में। और यहाँ से थोड़ा सा पुल करने से ही निकल के आ जाएगा। देखिए अभी आपको पीछे से इसको पुल करना है। देखिए ये इस साइड में भी करना है तो आपका निकल के आ जाएगा। तो फोन कवर पहले आपको निकाल देना है। और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक आर्थिंग होता है, तो आर्थिंग को आपको पहले खोल देना है। यहाँ से यहाँ पे आपका आर्थिंग रहेगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक आर्थिंग रहेगा, इस आर्थिंग को खोल देना है। और इसका जो कंट्रोल पैनल केबल है, केबल को भी यहाँ से आपको निकाल देना है। यहाँ पे इस केबल को आपको निकाल देना है, नहीं तो
आपका केबल खराब हो सकता है। तो हम केबल को यहाँ से निकाल देंगे। और आर्थिंग का जो स्क्रू है उसको भी यहाँ से तो देखिए फ्रंट कवर जो है वो निकल के आ चुका है। इसको साइड में रखेंगे। अभी देखिए साइड का जो राइट साइड का पैनल है क्यों नहीं खुल रहा था, क्योंकि अंदर में घुसा हुआ है। तो अभी देखिए आराम से खुल जाएगा। देखिए खुल गया है। अभी दोस्तों अभी इस प्रिंटर के साथ आपको जो भी रिपेयर वगैरह करना है वो आप कर सकते हो साइड से। देखिए आपको मैग्नेट का काम करना है तो यहाँ से कर सकते हैं आप आराम से। आपको बोर्ड का कोई रिपेयर वगैरह करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो और कुछ खुलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर मतलब इस प्रिंटर में जो प्रॉब्लम है, टेफ्लॉन फट गया है, तो टेफ्लॉन चेंज करने के लिए हम लोगों को पूरा खोलना पड़ेगा। तो ऊपर का जो स्कैनर पार्ट आपको दिख रहा है इसको आपको खोलना है। तो कैसे खोलना है तो चलिए दिखा देते हैं। इसके लिए आपको जो स्टैंड आपको दिख रहा है, स्टैंड को आपको यहाँ से खोल देना है। तो यहाँ पे एक लॉक रहता है, इसको लॉक को थोड़ा सा पुश करने से लॉक बाहर आ जाएगा। देखिए लॉक बाहर आ जाएगा। लॉक को आप ऐसे ही आसानी से निकाल सकते हो, आसानी से। अभी देखिए स्कैनर यूनिट को हम लोगों को खोल देना है। तो इसका जो केबल रहेगा, केबल को पहले हम लोगों को यहाँ से रिमूव कर देना है। और स्कैनर अपने आप देखिए अलग हो जाएगा, अपने आप अलग हो जाएगा। इसको साइड में रखेंगे। अभी देखिए इसका जो मेन पार्ट यहाँ पे रह चुका है, ऊपर का कवर जो है यहाँ पे हम लोगों को खोलना है। तो हम लोगों का जो प्रिंटर है पूरी तरीके से डिसअसेंबल हो जाएगा। तो अभी देखिए अभी इसको कैसे खोलना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको 2 स्क्रू मिलेगा, 2 स्क्रू आपको खोलना है। और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 टोटल 6 स्क्रूज है। 6 स्क्रू आपको खोल देना है। तो चलिए फटाफट खोल लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितना बड़ा प्रिंटर होगा खोलने में उतना ही इजी होगा, और जितना छोटा होगा खोलने में दिक्कत आपको आ जाएगा। तो देखिए इस कवर को भी हम लोगों को निकाल देना है पहले। तो यहाँ से आप थोड़ा सा पुल कीजिएगा तो आपका लॉक यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है इसको आप थोड़ा सा खींचिए। ध्यान से खींचिएगा, नहीं तो टूट सकता है। थोड़ा थोड़ा करके देखिए यहाँ पे निकल गया। अभी ऊपर का पार्ट भी आपको निकल के आ जाएगा। अभी हम लोगों का बाकी है 4 स्क्रू हम लोगों को यहाँ से खोलना है। तो फटाफट यहाँ से खोल देंगे।
और दोस्तों ये जो लॉक होता है, ये कार्टिज का लॉक होता है। इस लॉक को अगर आप यहाँ पे दबा देंगे तो आपका कार्टिज जो है निकलेगा नहीं। तो कार्टिज को आपको अगर निकलना है तो इस लॉक को आपको बाहर लाना पड़ेगा, ध्यान में रखना है आपको। अभी देखिए पूरा हो चुका है। अभी ऊपर का पार्ट जो है यहाँ पे मेरे हाथ में है। तो अभी देखिए आपका पूरा प्रिंटर यहाँ पे आपका डिसअसेंबल हो चुका है। अभी आपको फ्यूज़र सेक्शन खोलना है। तो फ्यूज़र सेक्शन खोलने के लिए आपको पीछे का जो पार्ट दिख रहा है इसको आपको ऐसे ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ्यूज़र सेक्शन खोलने के लिए आपको जो बोर्ड आपको दिख रहा है USB बोर्ड, इसका जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको खोल के फ्यूज़र सेक्शन आप इजीली रिपेयर कर सकते हो। तो ऐसे ही आपको खोलना है और जैसे मैंने खोला स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आपको असेंबल भी करना है। तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या दिक्कत हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर दूसरा एक वीडियो भी बना देंगे। और दोस्तों प्रिंटर रिलेटेड फ्यूज़र सेक्शन और दूसरा कोई रिलेटेड मतलब प्रिंटर रिपेयरिंग रिलेटेड मैंने अलग से एक प्रिंटर प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। आप जाके वहाँ पे चेक कीजिए। बहुत सारा प्रिंटर रिपेयर मैंने किया है और अपलोड भी किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस भी है। और आप देखिएगा कोई भी प्रिंटर होगा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कोई नया मॉडल होगा तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। मेरे पास अगर आएगा तो जरूर हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, क्विक रिलेटेड, CCTV रिलेटेड, बायोमेट्रिक रिलेटेड बहुत सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और स्पेशली लैपटॉप रिपेयरिंग आपको अगर सीखना है, लैपटॉप रिपेयरिंग का बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड किया है। स्पेशली आपका हिंज रिपेयर, हिंज कैसे रिपेयर किया जाता है प्रॉपर तरीके से, मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है। जाके चेकआउट कीजिए, कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।